मसीह संदेश सुनने वाले सभी मेरे प्रिय भाई बहनों को यीशु नमस्कार। आज का वचन उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय 7 पद। फिर उसने यह भी कहा कि क्या कोई कभी इब्राहिम से कह सकता था कि सारा लड़कों को दूध पिलाएगी, पर देखो मुझसे उसके बुढ़ापे में से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। मेरे प्रियो, आज का वचन हमें बताती है कि जब सारा ने अपने पुत्र इसहाक को जन्म दिया तो मारे आनंद से उसके मुख से निकला, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है। उत्पत्ति की पुस्तक 21 अध्याय 6 पद। और सारा ने कहा, परमेश्वर ने मुझे प्रफुल्लित किया है, इसलिए सब सुनने वाले मेरे साथ प्रफुल्लित होंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उसके जीवन के असंभव कार्य को संभव में बदल दिया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 21 अध्याय 1 पद में लिखा है, यहोवा ने जैसा कहा था वैसा ही सारा की सुधि लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। मेरे प्रियो, आपका परमेश्वर जैसे कहता है वैसा ही करता है। वह ईमानदार, विश्वास योग्य परमेश्वर है। वह अपना वायदा निभाने वाला परमेश्वर है। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय में परमेश्वर ने अब्राहम और सारा से वायदा किया था कि इसी साल तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। जब मैं तुम्हारे पास आऊंगा बसंत ऋतु में। संभवतः उस दिन से अब्राहम और सारा रोज कैलेंडर देखते थे कि यहोवा उनके पास अपने वायदे के अनुसार आएगा और उन्हें एक पुत्र मिलेगा। परंतु बसंत ऋतु आने से पहले वह साल अब्राहम और सारा के लिए बड़ा शोकपूर्ण घटना का साल रहा। उन्होंने सदोम और अमोरा को जलते हुए देखा, भतीजे लूत की पत्नी को नमक का खंबा बनते देखा। मिस्र देश में परदेसी के समान उन्हें रहना पड़ा। राजा अबीमेलेक के भय के कारण दोनों पति पत्नी अब्राहम और सारा को अलग अलग रहना पड़ा, परंतु परमेश्वर की दया ने उन्हें फिर से एक दूसरे से मिलाया। मेरे प्रियो, अब्राहम और सारा के जीवन में जो कुछ साल भर हुआ, एक सामान्य मनुष्य की दृष्टि से देखे तो वे इस बात को जरूर भूल गए होंगे कि परमेश्वर ने उनसे क्या वायदा किया था, या ये सब देखकर उनका विश्वास ठंडा पड़ गया होगा कि क्या न्याय प्रिय परमेश्वर का वचन हम पर संभव होगा। ऊपर से उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 11 पद बताती है कि अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे और सारा का मानसिक धर्म बंद हो गया था। संतान उत्पन्न करने में वे शारीरिक असमर्थ थे। परंतु मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार अपनी कृपा दृष्टि अब्राहम और सारा पर डाली। 99 वर्ष की उम्र में सारा गर्भवती हुई और उसने अपने पुत्र का नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ था हंसी। वही नाम, वही हंसी आत्मिक रूप से अब्राहम और सारा के जीवन में लौटा जब परमेश्वर ने पहली बार उन्हें वचन दिया कि सारा का एक पुत्र उत्पन्न होगा। और अब्राहम और सारा ने परमेश्वर की इस बात को सुनकर हंस पड़े थे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 18 अध्याय 12 पद। इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूं और मेरा पति भी बूढ़ा है, तो क्या मुझे यह सुख होगा। वैसे ही उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 17 पद। तब अब्राहम मुंह के बल गिर पड़ा और हंसा और मन ही मन कहने लगा, क्या 100 वर्ष के पुरुष के भी संतान होगी, और क्या सारा जो 90 वर्ष की है पुत्र जनेगी। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर ने नियत समय में अपना वायदा निभाकर अब्राहम और सारा पर अपनी अंतिम हंसी हंसा और कहा। उत्पत्ति की पुस्तक 18 अध्याय 14 पद। देख, क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है। मेरे प्रियो, अब्राहम की हंसी सारा की हंसी
तो अविश्वास की हंसी थी, परंतु जब परमेश्वर ने उन्हें पुत्र देकर इसहाक के रूप में हंसकर उस घर पर अपने आनंद से भर दिया, वह घर परमेश्वर के आश्चर्यकर्म और अनुग्रह और दया से भर गया। लोगों की हंसी रुक गई, क्योंकि बूढ़े बूढ़ी के घर में परमेश्वर ने संतान का सुख दिया। परमेश्वर हंसा और यह हंसी आशीष और इसहाक की जन्म की थी। मेरे प्रियो, क्या कोई कह सकता था कि सारा 90 वर्ष में मां बनेगी, या दाऊद भेड़ बकरियों को चराने वाला राजा बनेगा? 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा हुआ व्यक्ति चंगा होगा, जन्म का अंधा व्यक्ति देखने लगेगा, और लाजर मुर्दों में से जी उठेगा। लाल समुद्र 2 भाग हो जाएगा, यरीहो का दीवार गिर जाएगा। कोई नहीं कह सकता था कि ऐसा अद्भुत काम होगा, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत काम करके दिखा दिया, क्योंकि वह असंभव को संभव में बदलता है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके जीवन पर अपनी हंसी बिखेरना चाहता है कि आप पर हंसने वाला दर्द, पीड़ा, बीमारी, सताव, क्लेश, लोगों की हंसी बंद कर सके और आपका हृदय परमेश्वर की हंसी और आनंद से भर जाए। मेरे प्रियो, यहोवा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। विश्वास के साथ मांगिए, वह अपने समय में पूरा करेगा। अपने परमेश्वर पर विश्वास करें, उसे सच्चा जाने, जैसे सारा ने अब्राहम ने जाना। इब्रानियों की पत्री उसका 11 अध्याय 11 से 12 पद। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से, जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालों के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। वैसे ही रोमियो की पत्री में पौलुस अब्राहम के विषय में लिखता है। रोमियो की पत्री 4 अध्याय 19 पद। वह जो 100 वर्ष का था, अपने मरे हुए से शरीर और सारा के गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के सुंदर भोर के लिए, आशीष में इस जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं। अच्छा श्वास देने के लिए हे पिता धन्यवाद देते हैं। तेरे बल के लिए, सामर्थ के लिए, अनुग्रह के लिए, तेरी असीम दया के लिए कि तूने हमें मिटने नहीं दिया बल्कि जीवित रखा। हे पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि तेरी हंसी ने जिस तरह अब्राहम और सारा के जीवन में आनंद लाया, वैसे ही हमारे जीवन में भी तेरा आनंद और हंसी से भर जाए, क्योंकि तेरी हंसी से हमारा घर हंस सकता है, हमारा मन प्रफुल्लित हो सकता है, हमारी प्रार्थनाएं पूरी हो सकती है, हमारे असंभव कार्य संभव में बदल सकता है। हे पिता, आज जो हम पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि कहाँ है तेरा परमेश्वर, कहाँ है तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर, हे पिता, आज अपने प्रिय लोगों के जीवन में अपने हंसी को बिखेर कि उनका घर आनंद से भर जाए, हमारे रुके हुए कार्य पूर्ण हो, बीमारियां चंगी हो, टूटा हृदय फिर से जुड़ जाए, बिगड़े हुए कार्य, व्यवसाय, पेशा फिर से बन जाए। हे पिता, हम पर दया कर, जैसा तू अपने वायदों के लिए, वचन के लिए ईमानदार है, हमारे जीवन में भी उसे पूरा कर। और इस प्रार्थना को अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुन और ग्रहण कर। आमीन।